बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से ही प्रारंभ हो रहा है। 20 अक्टूबर 2023 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया गया है। पहले जो टाइमिंग और डेट बताई गई थी वो फिर से रीशेड्यूल कर दिया गया है। 19 अक्टूबर 2023 के निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा एक पब्लिक नोटिस निकाल गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 102 पेज का पीडीएफ है, जिसमें आपने अपना रोल नंबर सर्च किया होगा, आपने अपना रिजल्ट देखा होगा, उस 102 पेज के पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपकी शेड्यूलिंग की गई है। अगर आपका 1 से लेकर के 17 पेज नंबर पर है तो आपकी काउंसलिंग 20 तारीख को होगी। 18 से 34 पेज पर है तो आपकी काउंसलिंग 21 तारीख को होगी। 35 से 51 पेज पर है तो आपकी काउंसलिंग 22 तारीख को होगी। 52 से 68 पेज पर है तो आपकी काउंसलिंग 23 तारीख को होगी। और 69 से 85 पेज पर है तो आपकी काउंसलिंग 24 तारीख को होगी। और 86 से 102 पेज पर है तो आपकी काउंसलिंग 25 तारीख को होगी। अब 25 तारीख को 24 तारीख को जिनकी काउंसलिंग है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन अभ्यर्थियों के साथ है जिनकी काउंसलिंग कल 20 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। मैं जानता हूं इस समय आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही होंगी, और अगर आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो आपके मन में और ज़्यादा चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि आप किसी के ऊपर आश्रित हो सकती हैं अगर दूसरे राज्य से आ रही हैं आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में सेंटर तक पहुंचाने के लिए। इस समय जो भी आपकी माइंड में कंडीशन चल रही है, मैं पूरी तरीके से भलीभांति परिचित हूं, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांति मन से 2 मिनट सब कुछ भूल जाइए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सब कुछ छोड़ दीजिए, कल कैसे पहुंचेंगे, क्या करना है, टिकट नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा, बाद में मौका मिलेगा नहीं, सब कुछ भूल जाइए। 2 मिनट के लिए ही सही, सब कुछ भूल जाइए, कुछ नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। आज से 2 दिन पहले बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस निकाला गया था काउंसलिंग के संदर्भ में, ये 5 पेज का नोटिस है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दिया था। इस पे आप अगर सिग्नेचर देखेंगे तो हूबहू वही सिग्नेचर है जो कि रीशेड्यूल किया गया है, उस पर सिग्नेचर है। यानी कि वो वाला आप पूरी तरीके से ओरिजिनल मान सकते हैं, क्योंकि सिग्नेचर बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो उसको आप ओरिजिनल मान करके चलिए। 20 तारीख से जो काउंसलिंग वाला है, ठीक है। लेकिन इसी नोटिफिकेशन में जो आज से 2 दिन पहले जारी हुआ था, इसमें कुछ बातें मेंशन की गई हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहली बात तो ये कि आपको काउंसलिंग के लिए उस जिले में जाना है जो कि जिला आपको अलॉट किया गया है, ठीक है। और उस जिले के किस सेंटर पर जाना है तो इसके रिगार्डिंग मैं आगे बात कर लूँगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, ठीक है। उस जिले में जाना है जो कि आपको अलॉट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बातें भी मेंशन की गई हैं। अंतिम वाला पैरा देखिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे उन्हें काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा। इतना ही लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कल के डेट में आप नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका 20 तारीख को है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका अभ्यर्थन कैंसिल हो जाएगा। नहीं, आपको पूरी कोशिश करनी है कि कल कैसे भी एनी हाउ अगर आपके पास विकल्प है तो पहुंच जाइए। लेकिन अगर सिचुएशन नहीं है आपके कंट्रोल में, अब राजस्थान से बैठा हुआ बंदा कल 9:30 बजे कैसे काउंसलिंग में पहुंच सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अब जाहिर सी बात है फ्लाइट वगैरह से हो सकता है, लेकिन सबके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि फ़्लाइट के लिए वो पैसे खर्च करे या फिर नहीं करे, या फिर जो भी करे। मान लीजिए फ़्लाइट भी नहीं मिल रहा उस कंडीशन में, तो फिर क्या करेंगे? तो ये सब कुछ कंडीशन बिहार का शिक्षा विभाग भी समझेगा, और इसीलिए आपको भविष्य में भी मौका दिया जाएगा। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया जो 25 तारीख तक चल रही है, अगर आप किसी कारणवश जेन्युइन कारण की वजह से अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा। जैसे कि अगर इसी नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो इस नोटिफिकेशन में जो पहले काउंसलिंग के लिए डेट जारी किया गया था 22, 23, जो कि अलग अलग उर्दू और बांग्ला के लिए और सामान्य के लिए, उर्दू बांग्ला के लिए 22 तारीख को और 23 तारीख को सामान्य के लिए था। लेकिन 24 तारीख आप देखेंगे तो बचे हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को इसमें कॉल किया गया था प्राथमिक के बच्चों का। यानी कि जो अगर 22 तारीख को काउंसलिंग नहीं करा पाया उर्दू बांग्ला वाला, उसको ऐसा थोड़ी है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसको 24 तारीख को मौका दिया गया। जो काउंसलिंग नहीं करा पाया 23 तारीख को सामान्य विषय वाला, उसको 24 तारीख को फिर मौका दिया गया। देखिए, लिखा गया है बचे हुए सफल अभ्यर्थी। यानी कि 20 तारीख में अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका अभ्यर्थन कैंसिल हो जाएगा, आपको मौका मिलेगा। आप बिहार जाएंगे और 1 आध दिन, 2 दिन, 3-4 दिन का समय ले करके जाइएगा। हो सकता है कि ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन मान करके चलिए कि आपकी काउंसलिंग 100% होगा, आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा। ये शिक्षा विभाग का थोड़ा सा सोचना चाहिए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। अगर कोई बिहार का कैंडिडेट है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक जिले से दूसरे जिले जाने हैं, हो सकता है कि वो कैसे भी करके अपना अरेंज कर लेगा। लेकिन जो दूसरे स्टेट से बालक आ रहे हैं, बालिकाएँ आ रही हैं, उसके लिए राज्य सरकार को निश्चित तौर पर सोच विचार जरूर करना चाहिए था, लेकिन खैर उन्होंने नहीं किया।
तो यहाँ पर सारी चीज़ों को आप एक बार फिर से कंसीडर कर लीजिए कि आपकी काउंसलिंग कल से ही है। 102 पेज का जो पीडीएफ का रिजल्ट है उसमें आप अपना रिजल्ट देखिए किस पेज पर है, उस पेज के हिसाब से इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है, किस डेट में आपको उपस्थित होना है, साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट वही सब डॉक्यूमेंट केवल मांगे गए हैं। ध्यान से सुनिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वही सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से हमने 12th प्लस डीएलएड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जबकि उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होता है। देखिए, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आप पूरी तरीके से सब कुछ एलिजिबिलिटी रखते हैं। आप अपना ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, अगर वो मांगते हैं तो आप प्रोड्यूस कर दीजिएगा। बाकी इंटर प्लस डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि ग्रेजुएशन के बेस पर यूपी में होता है तो हमें बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो एलिजिबिलिटी तय करता है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं करती है, वो एनसीटी तय करता है। एनसीटी के अनुसार इंटर के बाद ही डीएलएड की मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो आपने इंटर प्लस डीएलएड सेलेक्ट किया है तो आप तो इंटर तो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं, उसके बाद आप डीएलएड किए हुए हैं, तो आपको कैसे अभ्यर्थन कैंसिल किया जा सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ मन से निकाल दीजिए, ठीक है। इनकेस आपसे अगर पूछते हैं कि यूपी में तो ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है, तो फिर उनको आप बता सकते हैं कि सर साइबर कैफे वाले ने या फिर गलती से मेरे से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया था, मैं ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड ही हूँ, और ग्रेजुएशन का आप पूरा उनको अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप लेकर के जाइएगा ओरिजिनल वाला और उनको दिखा दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर आप जानबूझ करके कुछ ज़्यादा ही समझदारी का प्रयोग किए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि बिहार से फर्जी वाला डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं कि ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी वाला डोमिसाइल का आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो ऐसे अभ्यर्थियों का 6th फेज में भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जैसे मान लीजिए कि यूपी में अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो यूपी का डोमिसाइल अनिवार्य है, मतलब ये तो कंफर्म है कि आप उत्तर प्रदेश से अगर डीएलएड किए हुए हैं तो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे, तभी उत्तर प्रदेश के डीएलएड में आपको प्रवेश मिला होगा। अब अगर आप बिहार का भी डोमिसाइल लगा रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एक समय में आप 2 राज्यों में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। डोमिसाइल पॉलिसी ये कहती है कि अगर एक समय में आप किसी राज्य में हैं तो उस समय का दूसरे राज्य में डोमिसाइल नहीं दिखा सकते। ऐसा नहीं है कि आपने अगर यूपी से डीएलएड कर दिया तो जिंदगी भर आपका डोमिसाइल यहीं पर रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि आप यूपी से छोड़ करके मान लीजिए बिहार में जा रहे हैं तो एक समय में आप किसी एक ही राज्य का डोमिसाइल लगा सकते हैं। अब अगर आप यूपी का डीएलएड दिखाएंगे और डोमिसाइल लगाएंगे बिहार का तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। फिर आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि मान लीजिए कि यूपी का हमने डोमिसाइल जब लगाते हुए डीएलएड किया था, उसके बाद हम बिहार में चले गए और बिहार के निवासी बन गए, तो इस कंडीशन में राज्य सरकार ये कहती है कि आप डोमिसाइल अपना छोड़ चुके हैं उसका प्रूफ दीजिए। मतलब कि बिहार सरकार से इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट लेकर के ये कि आपने यूपी का डोमिसाइल छोड़ दिया है। आपने 6th फेज में देखा होगा कि इस प्रकार के अभ्यर्थियों को परेशानी हुई थी जो कि यूपी का डोमिसाइल लगाए थे और बिहार का रिजर्वेशन लेने के लिए उन्होंने आवेदन किया हुआ था। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा 3-5 करके समझदारी के तौर पर अगर इन सभी चीज़ों को किए होंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल शांत होकर के जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 20 तारीख की काउंसलिंग आपकी छूट जाती है, आप 21 तारीख में करा लीजिए, 22 तारीख में करा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन रीजन बताते हैं, जेन्युइन आपके डॉक्यूमेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं बहुत ढेर सारी आपकी शुभकामनाएं देता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।